गौरव जी, एक छोटा सा आपका रिस्पॉन्स। संदीप शास्त्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से अर्ली ऑन एक जो उन्होंने बहुत अग्रेसिव कैंपेन किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, 40% सीएम का मुद्दा हो, जो भी हो, उन्होंने बहुत अग्रेसिव कैंपेन किया महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। क्या आपको लगता है कि ये सब को झाड़ना मुश्किल होगा? ये टीवी डिबेट्स और सतही बातें होती रह जाएंगी, लेकिन जो जनता वोट करने जाएगी उसको वो अपने से जुड़ी हुई चीजें बड़ी लगेंगी। गौरव जी। अंजना जी, मैंने संदीप जी को सुना। मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपको पता है कि फील्ड मार्शल करेप्पा, ये भारतीय थे ना, फील्ड मार्शल करेप्पा, और साथ में जनरल थिमैया कर्नाटका की भूमि से थे, लेकिन भारत के लिए इन्होंने सब कुछ किया, लड़े ये तिरंगे के लिए। आज सवाल यही है कि आप भारत को, एक देश है, मजबूती से उसकी अखंडता के लिए खड़े होंगे या उसको बांटने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको सत्ता की कुर्सी चाहिए। और शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कांग्रेस पार्टी पे। चुनाव आते जाते रहेंगे, भाजपा जीत जाएगी, ये भी पक्का है, लेकिन आप कुर्सी तक पहुंचने के लिए इस तरह के बयान देते हैं अपनी शपथ को भूल के। सोनिया गांधी जी, बहुत गलत किया आपने, और मैं इतना ही कहूंगा, ये ट्वीट तुरंत डिलीट होना चाहिए और माफी देश से मांगनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए झूठ कैसे बोला जाता है। इन्होंने बात करी, मैं अब आपको कुछ मुद्दों की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी सब कर्नाटका में थे। आईटी पहला कब आया? मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने। 12.5 करोड़ टीके लगे कोविड के समय में, कर्नाटका भाई बहन को मिले, ये मुद्दा उठाया हमने। 4 करोड़ ऐसे कर्नाटका है जिनको 2 साल राशन दिया। नौकरी की बात कर रहे हैं, मेरे हाथ में सीएमआई का डेटा है, आपको मालूम है कर्नाटका में जो बेरोजगारी दर है 2.3 है, और राजस्थान में ये 26.4 है। ये अप्रैल 2023 का ही डेटा है। झूठ बोल दिया आपके चैनल पे। और सबसे बड़ी बात आपने भ्रष्टाचार की करी। डीके शिव कुमार के घर से लाखों करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार का पकड़ा जाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तीनों बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। अरे भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचार का पर्याय है। ये क्या मुद्दा चिपकाएंगे? कर्नाटका कह रहे हैं सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आज भारत की अस्मिता की बात है। ठीक है, ठीक है। अबे जी, छोटा सा अंजना जी, 6 करोड़ रुपए विधायक के घर से निकले, लोगों ने देखा साफ। प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की, मुझे बताइए ना। अरे आप डिंगलेश्वर महाराज, लिंगायत समाज के सबसे बड़े संत, वो डिंगलेश्वर महाराज टेलीविजन पर आए। लिंगायत समाज के संत आए टेलीविजन पर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे अनुदान, मठ के अनुदान, 3000 मठों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 30% कमीशन खाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मठ मंदिरों से, स्कूलों से, ठेकेदारों से, गरीब बच्चों के प्रवेश तक में वहां पर 40% का भ्रष्टाचार। श्वेता यादव जी, आपको हस्तक्षेप। श्वेता यादव जी, प्रवक्ता कर्नाटक जेडीएस की हमारे साथ हैं, और उसके बाद मैं आपके पास भी आ रही हूं। श्वेता, अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो अग्रेसिव होकर कांग्रेस ने कैंपेनिंग किया, जेडीएस क्या स्थिति, मतलब क्या आपने टारगेट ही बहुत कम रखा है? क्या सोचा हुआ है, क्या सोच के चुनाव में जा रहे हैं? अब तो परसों वोटिंग है। जनता जानिए, दोनों नेशनल पार्टी की जो हरकतें हमको देखने को मिल रही है पिछले 1 महीने से, हाँ। ये कर्नाटका का दौर्भाग्य है। ऐसे लोग, ऐसे नेता हमको, हमारे पास वोट मांगने आ रहे हैं, ये जनता देख रही है। जो हमारी रीजनलिटी, जो हमारा तो प्रादेशिक पक्ष है, तो इन पर अटैक होना और कन्नडिगा को अटैक करना, और यहाँ हमारी कर्नाटका का बाउंड्री को अटैक करना। किसने अटैक किया? देखिए, ये तो बहुत, देखिए मैडम, अभी जो सोनिया जी का जो स्टेटमेंट है, हाँ। वो तो ऐसे सीधा निशाना है। तो बोलेंगे वो कांग्रेस वाले, क्या बोलेंगे, हमने कुछ नहीं बोला। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट क्या हुआ, वो वैसे ही हुआ ना। तो ये बीजेपी और कांग्रेस का यही एजेंडा है, विकास के मुद्दे पे उनको चर्चा नहीं करनी, विकास के आधार पर, अभिवृद्धि के आधार पर उनको वोट मांगना नहीं आता है। यहाँ पे कर्नाटका में आना है उनको, बस डोसा बनाना है
और यहाँ पे अपना दुगड़ा सुनाना है, 4 बार यहाँ वहाँ वेव करके जाना है। इससे सर प्लीज लेट मी कंप्लीट, इससे आपको जनता वोट देगी, ये आप ये मान के जा रहे हैं। पिछले 1 साल से हमारा जो सीएम है कुमारस्वामी जी, जो एक सीएम है, तो वो जनता के पास है, तो जनता मान चुकी है हमारे जेडीएस पार्टी की जो है वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप नेशनल पार्टी से तो इसलिए आप बीजेपी वाले बोलते हैं, हमने तो अभी तो सर बोल रहे थे एम्प्लॉयमेंट का पूरा ऐसे चिट्ठा दिखा रहे थे, तो कहाँ है सर एम्प्लॉयमेंट, कहाँ पे हुआ है, कौन से स्टेट में दिया है आपने एम्प्लॉयमेंट का? तो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज यहाँ पे कर्नाटका में आपको पता है, पॉवर्टी का पता है। आप अभी कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे थे आप भ्रष्टाचारी है, तो आपके पार्टी में कितने गुंडे हैं, कितने क्या है, कितने? अरे सर प्लीज आप सुनिए मेरी बात, आपके पार्टी में कितने गुंडे हैं? राउडी का नाम मैं बता सकती हूँ। आप देखिए आपकी पार्टी में जो भी कांग्रेस से और हमारे पार्टी से आई है, तो कितने लोग हैं? विरूपाक्षप्पा माडार का केस क्या हुआ सर? पीएसआई का हगरण जो क्या हुआ सर, उसका बताइए। आप डीके शिव कुमार का बोल रहे थे ना, कांग्रेस में भी भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं, तो आप कौन से कम है? आप में भी है। और आपकी तो पार्टी की एंट्री ही आदिल हसन साहब इसलिए हुई है कि पोलराइजेशन हो जाए। नहीं मैडम, ये गलत बात है। मैं आदिल हसन से पूछ रही हूँ, आपसे नहीं पूछ रही मैडम, आपसे नहीं सिर्फ 3 सीट मैम सिर्फ 3 सीट पे लड़ रहे हैं, 1 सीट पे इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दलित समुदाय से एक आदमी, एक मुस्लिम कम्युनिटी से एक आदमी है, सिर्फ 3 सीट पे हम लड़ रहे हैं। और इसलिए चाह रहे हैं, जब हुबली में दरगाह पर मस्जिद पर जब हुड़दंग हुआ था तो न कांग्रेस ने बोला था, बीजेपी ने शह दिया था, उन पर यूएपीए लगा दिया था। इसलिए हम वहां जा रहे हैं ताकि वो असेंबली खाली नहीं रहे। जिस तरीके से क्योंकि जब होगा हमला तो बोलेंगे ना मैडम, जब दर्द होगा तो बोलेंगे ना। जब कांग्रेस मुंह में दही जमाई रहेगी, जब भाजपा के लाइन पर रहेगी तो क्या करेंगे? कोई मंदिर बनाना चाहता है, हम बोलते हैं स्कूल भी बना दो मुस्लिम एरिया में, सिर्फ थाना मत खुलवाओ, हॉस्पिटल भी खोल दो, मुसलमानों को भी रोजगार दे दो। अगर ये बोलना कोई गुनाह है क्या मैडम? आप ही बतलाइए। इंपेरिकल डाटा से हम बतला रहे हैं कि माइनॉरिटी इलाके में थाना ज्यादा है, स्कूल कम है, हॉस्पिटल कम है। ये तो एक देश की सच्चाई है ना मैडम। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट आपके सामने है, देश के सामने है, भारत सरकार का डाटा है। आप ही बतलाइए कि कोई डीके शिव कुमार बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, अब प्रधानमंत्री केरला की फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बॉलीवुड चले जाते हैं? आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बोला है कि बॉलीवुड भी आप जा सकते हैं और फिल्म का प्रमोट भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री में दोनों गुण है, वो भी कर ले, अच्छा रहेगा। एक प्रोपागेंडा की फिल्म को प्रधानमंत्री प्रपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगता है देश के प्रधानमंत्री को ये सब पढ़ना? आप खुद निर्णय ले लीजिए। सिर्फ 2 लाइन का जवाब क्या होगा कि बीजेपी केरल स्टोरी की पब्लिसिटी चुनाव के पहले क्यों कर रही है? देखिए अंजना जी, ऐसा है, मैंने जेडीएस की प्रवक्ता को सुना, आपको याद दिलाता हूं, इनकी याददाश्त तो पता नहीं है कि नहीं। कुमारस्वामी रोए थे, मुझे ब्लैकमेल करती है कांग्रेस पार्टी, मुझे बहुत ब्लैकमेल करती है, ऐसे रुमाल है भैया, पोंछो आंसू। अरे भैया ये वही है जेडीएस, गए क्यों थे कांग्रेस के साथ? और इनका कुछ होने नहीं वाला क्योंकि 148 एक महिला प्रवक्ता पे कैसा बोल रहा है? टाइम खत्म हो गया गौरव जी, केरल स्टोरी पे एक रिस्पॉन्स। ठीक है, आपने अपना पॉइंट कह दिया, केरल स्टोरी पे एक रिस्पॉन्स। हाँ बिल्कुल, टाइम खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। देखिए अगर कहीं कोई सांप्रदायिक राजनीति करता है और उसको हमें उजागर कराना है तो ये मुद्दा हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है और हम इसे उठाते और डंके की चोट पे उठाते रहेंगे। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो लव जिहाद को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, और उसके बाद कोई उनसे सवाल नहीं पूछता। बजरंगबली लोगों पर असर दिखाता है या फिर जो 40% पे सीएम का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, या फिर जेडीएस कुछ कर पाती है, किंग मेकर की भूमिका में आ पाती है? अब तो इंतजार बहुत कम है, परसों वोटिंग हो गई और 13 को गिनती।